कुरुक्षेत्र की धरती केवल रक्त से नहीं बल्कि निर्णयों, त्याग और अधूरे सत्य से भी भीगी हुई थी। यह वही धरती थी जहां भीष्म की प्रतिज्ञा टूटी, द्रोणाचार्य का मोह जगा, दानवीर कर्ण अपने पूरे जीवन की पीड़ा को कवच कुंडल की तरह पहने खड़ा रहा। पर इसी युद्ध से पहले एक ऐसा नाम था जिसका उच्चारण भी युद्ध की दिशा बदल सकता था। वह नाम था बर्बरिक। कर्ण का जीवन जन्म से ही संघर्ष था। कुंती का पुत्र होकर भी उसे सूत पुत्र कहलाना पड़ा। उसके पास सब कुछ था, अद्भुत पराक्रम, अजेय कवच कुंडल और एक ऐसा धनुष जिससे निकला बाण कभी व्यर्थ नहीं गया। पर कर्ण के पास नहीं था अपनापन। दुर्योधन ने उसे वह अपनापन दिया और उसी एक ऋण ने कर्ण को अधर्म के पथ पर भी धर्मनिष्ठ बना दिया। कर्ण जानता था कि वह गलत पक्ष में है, फिर भी उसने पीठ नहीं दिखाई, क्योंकि कर्ण के लिए वचन धर्म से बड़ा था। उधर जंगलों में तपता एक और सूर्य। महाभारत के ग्रंथों में बर्बरिक का उल्लेख बहुत कम है, पर उसका अस्तित्व पूरे युद्ध से अधिक खतरनाक था। बर्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र और राक्षसी वंश की वह कड़ी जिसमें भय भी साहस से डरता था। बर्बरिक ने तपस्या की, भयंकर असंभव तपस्या। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे 3 अमोघ बाण दिए। बर्बरिक को यह वरदान भी मिला कि वह जिस पक्ष को कमजोर देखेगा उसी का साथ देगा, और यही वरदान महाभारत का सबसे बड़ा खतरा बन गया। अगर बर्बरिक युद्ध में उतरता तो सोचिए, पहले दिन कौरव कमजोर होते तो वह कौरवों का साथ देता, अगले दिन पांडव कमजोर होते तो वह पांडवों का, और हर दिन वह अकेला योद्धा पूरा युद्ध समाप्त कर देता। यह युद्ध 18 दिन नहीं, 18 घंटे भी नहीं चलता। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक यदि युद्ध में उतरा तो न अर्जुन का पराक्रम दिखेगा, न कर्ण का त्याग, न भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, न धर्म अधर्म का निर्णय, बस होगा एक तरफा संहार। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान मांगा, उसका शीश। बर्बरिक मुस्कुराया। उसके लिए दान देना किसी युद्ध से कठिन नहीं था, पर मरते समय उसने एक वर मांगा, मुझे यह युद्ध देखने दीजिए। श्री कृष्ण ने उसका शीश कुरुक्षेत्र के एक ऊंचे स्तंभ पर रख दिया, और यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। उस शीश ने हर दिन युद्ध देखा, उसने देखा कर्ण को भी, और उसने जाना कि यदि वह जीवित होता तो सबसे पहले जिसे रोकना पड़ता वह अर्जुन नहीं बल्कि कर्ण होता, क्योंकि कर्ण के पास केवल अस्त्र नहीं थे, उसके पास था अडिग संकल्प, और यही संकल्प बर्बरिक जैसे विनाशकारी योद्धा के लिए सबसे बड़ा अवरोध था। जब युद्ध शुरू हुआ, बर्बरिक का शीश ऊपर से सब देख रहा था। उसने देखा अर्जुन का कौशल, भीष्म की प्रतिज्ञा, द्रोण की रणनीति, पर एक योद्धा ऐसा था जिसके बाणों में पीड़ा बोलती थी, वह था कर्ण। कर्ण जब बाण चलाता तो उसमें क्रोध नहीं होता था, उसमें होता था अपमान का इतिहास। बर्बरिक समझ गया, यह योद्धा सिर्फ शरीर से नहीं लड़ रहा, यह अपनी पूरी जिंदगी लड़ रहा है। यदि बर्बरिक जीवित होता और युद्ध में उतरता तो पहला संघर्ष कर्ण से ही होता, क्योंकि अर्जुन धर्म का प्रतीक था पर कर्ण संघर्ष का, और बर्बरिक जानता था कि संघर्ष से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। मान लीजिए बर्बरिक का पहला बाण सभी योद्धाओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण संहार के लिए तैयार होता, पर तभी कर्ण अपने धनुष पर बाण चढ़ाता, और वह बाण अमोघ नहीं पर अटल होता। कर्ण का बाण बर्बरिक के बाणों को नहीं, उसके निर्णय को तोड़ता, क्योंकि कर्ण कमजोर पक्ष नहीं चुनता था, वह चुने हुए पक्ष के साथ अंत तक खड़ा रहता था। यही अंतर था। बर्बरिक का धर्म था संतुलन, कर्ण का धर्म था निष्ठा, और जब ये दोनों टकराते तो युद्ध अस्त्रों का नहीं विचारों का होता। बर्बरिक ने अंत में स्वीकार किया, यदि मैं जीवित होता तो युद्ध जीतता पर धर्म हार जाता, यदि मैं जीवित होता तो युद्ध जीतता पर धर्म हार जाता। और शायद इसी कारण श्री कृष्ण ने उसे युद्ध से बाहर रखा, क्योंकि महाभारत जीत की कथा नहीं थी, धर्म की परीक्षा थी, और उस परीक्षा में कर्ण हार कर भी अमर हो गया। बर्बरिक जीत कर भी कथा के बाहर रह गया। कर्ण को हराया जा सकता था पर झुकाया नहीं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती अब भी गर्म थी, जैसे वह स्वयं
इतने रक्त को स्वीकार नहीं कर पा रही हो। चारों ओर मौन था, वह मौन जो केवल तब आता है जब सब कुछ लुट चुका हो। ऊंचे स्तंभ पर रखा बर्बरिक का शीश अब भी देख रहा था, पर अब वह युद्ध नहीं देख रहा था, वह देख रहा था परिणाम। कर्ण की मृत्यु एक योद्धा नहीं, एक युग का अंत था। कर्ण का शरीर रणभूमि में पड़ा था, रथ का पहिया धंसा हुआ, हाथ में धनुष नहीं, आंखों में क्रोध नहीं, केवल शांति। बर्बरिक ने सोचा, यह वही कर्ण है जिसे संसार ने जीवन भर पहचान देने से इनकार किया। आज वही संसार उसके शव के चारों ओर मौन खड़ा था। कोई जयकार नहीं, कोई उत्सव नहीं, केवल एक प्रश्न, क्या यह हार थी? बर्बरिक ने पहली बार अपने ही वरदान पर प्रश्न किया। 3 बाण, अजेय शक्ति, और फिर भी उसे युद्ध से बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था। बर्बरिक समझने लगा, अत्यधिक शक्ति जब करुणा से अलग हो जाए तो वह धर्म नहीं रहती, वह केवल परिणाम बन जाती है। और महाभारत परिणामों की नहीं, चयन की कथा थी। शाम के समय श्री कृष्ण उस स्तंभ के पास आए। उनकी आंखें आकाश की ओर नहीं, नीचे रणभूमि की ओर थीं। बर्बरिक बोला, माधव, यदि मैं जीवित होता तो यह सब नहीं होता। श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, यदि तुम जीवित होते तो यह सब और जल्दी होता। बर्बरिक चुप हो गया। श्री कृष्ण बोले, बर्बरिक, तुम युद्ध जीत सकते थे, पर तुम मनुष्य को उसकी भूल से सीखने का अवसर नहीं दे सकते थे। कर्ण को देखो, उसने हर गलत चयन जानते हुए किया और फिर भी अंत तक अपने वचन पर खड़ा रहा। यही कारण है कि कर्ण आज भी पूज्य है और दुर्योधन नहीं। बर्बरिक ने पूछा, तो क्या कर्ण मुझे हरा सकता था? श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। वे केवल बोले, कर्ण तुम्हें मार सकता था, पर वह तुम्हें समझा नहीं सकता था, और तुम उसे मार सकते थे, पर उसके जैसा बन नहीं सकते थे। यही अंतर था। बर्बरिक ने अंतिम प्रश्न किया, तो फिर मुझे क्यों याद रखा जाएगा? श्री कृष्ण बोले, इसलिए नहीं कि तुमने युद्ध जीता, बल्कि इसलिए कि तुमने युद्ध छोड़ दिया। कभी कभी सबसे बड़ा पराक्रम लड़ना नहीं, हट जाना होता है। जब पांडव विजय का उत्सव मना रहे थे, तब बर्बरिक के शीश ने अंतिम बार कर्ण की ओर देखा और उसने स्वीकार किया, यदि मैं उतरता तो मैं अमर हो जाता, पर कर्ण इतिहास बन जाता। धीरे धीरे बर्बरिक का शीश मौन में विलीन हो गया, पर उसकी कथा खाटू में जन्म ले चुकी थी। कर्ण को हराने वाला कोई हो सकता था, पर कर्ण जैसा कोई नहीं हो सकता था। और बर्बरिक, वह जीता नहीं, फिर भी अमर हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।